हार्ड लगता है, सिखाता हूँ फ्री में। बहुत लोग पैसा लेके भी लोग उतना डिटेल नहीं बताते हैं। रोज आके कमिटमेंट देना, एनालिसिस देना लाइव मार्केट के लिए अगले दिन की। चलिए अभी देखिए, ये आपके सामने गोल्ड का चार्ट चल रहा है। अभी आपके सामने एक कैंडल एक दिन की लग गई है, एक ग्रीन रेड कैंडल एक दिन की है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अभी इसको हम लोग एक हफ्ते के लिए पहले देखते हैं। हफ्ते भर में अगर आप देखेंगे तो पूरा, आप देखिए कैसे मार्केट चलता है, ये मैं आपको बता देता हूँ पहले। अभी हमने गोल्ड के एनालिसिस देखने जा रहे हैं, निफ्टी के एनालिसिस देख ली है। वीडियो लंबी है इसलिए मैंने जल्दी जल्दी शूटिंग की है। अब वीडियो को अगर आप लोग, तो फिर से बता दे रहा हूँ, मैं यूट्यूब पर शाम को 6:30 बजे रोज लाइव जुड़ूंगा, मंडे टू फ्राइडे। आप जुड़ सकते हैं, वहां मैं गोल्ड और बिटकॉइन की ट्रेडिंग करूंगा और कई चीजें आपको मंडे को बताऊंगा, कैसे आप भी बहुत कम ब्रोकरेज में लीगल वे में भी ट्रेडिंग अच्छे से कर सकते हो, गोल्ड और बिटकॉइन में, ग्लोबल गोल्ड में भी। बाकी आप अगर इंडियन मार्केट कमोडिटी सेक्शन में गोल्ड ट्रेडिंग कर रहे हो, क्रूड ऑयल कर रहे हो, तो बहुत अच्छा है, वो तो ठीक ही है, वो तो सही है। बाकी जो लोग इंटरनेशनली वीडियो पढ़ती है, तो फिर ग्लोबल ऑडियंस क्या है, इस वाले गोल्ड को देखती है, तो इसकी वजह से मुझे वीडियो बनानी पड़ती है। और ये क्लीन चार्ट होता है, वहाँ पे क्या होता है, इंडियन गोल्ड में गैप अप गैप डाउन चार्ट में एनालिसिस करने में दिक्कत आती है, जैसे निफ्टी में आती है। निफ्टी की एनालिसिस हो गई है, चलिए गोल्ड के एनालिसिस शुरू करते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग फॉलो करके रखिए, सब्सक्राइब करके रखिए। अब देखिए, अभी एक कैंडल एक दिन की, मार्केट चलता कैसे है, मार्केट चलता कैसे पहले समझिए। मार्केट ने एक हफ्ता क्या किया, बुलिशनेस दिखाई, ये, और फिर ये रिट्रेसमेंट करेगा, फिर इस तरह से, ठीक है, इस तरह से मार्केट चलना चाहिए। यानी अगर आप सपोर्ट की बात करोगे तो उसी तरह से 4300 जैसे अभी सपोर्ट लिया आज, 4300 एक सपोर्ट है, और उसके बाद आपका ये 4250 से 4300 की रेंज एक सपोर्ट जोन है, ठीक है, ये सपोर्ट का काम कर रहा है। हम बेरिश तभी होंगे जब ये 42.5 के नीचे टिकने लगेगा, ये सपोर्ट है। मान लेते किसी कारण से गैप डाउन खुला या कुछ होता है और ये मार्केट 42.30 को ब्रेक करता है, 42.30 के नीचे जाता है, तो फिर मैं नीचे के प्लान करूंगा 4200। और अगर 4200 को भी ब्रेक करता है तो पैनिक सेलिंग आ सकती है, एक तो फिर मार्केट बेरिश जोन में भी जा सकता है 4160 और फिर 4110, जिसके चांसेस बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि अभी $4400 के पास क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा है। ये कब है, जब बड़ा गैप डाउन खुल जाएंगे मार्केट में, कुछ ऐसा हो जाए कि ये 4300 के पास गैप डाउन खुल जाए या 4300 के नीचे चला जाए और 4230 को ब्रेक कर दे, तो हमको नीचे के टारगेट देखने पड़ेंगे इस तरह से, ठीक है ना, जिसके चांसेस बहुत कम है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमने लगा लिया है, अगर गैप डाउन खुलता है, इनके गैप डाउन नहीं खुलता है, फ्लैट या तो थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलता है, फ्लैट खुलता है मान लेते हैं, जिसके चांसेस ज्यादा हैं, ये तो एक रेयर कंडीशन है जिसका बता दिया है। तो बताया मैं 4300 के लिए आज का सपोर्ट है, ये रेंज बहुत अच्छी सपोर्ट है। मार्केट ज्यादातर ऐसे रिट्रेसमेंट करेगा, ट्रेंडिंग, रिट्रेसमेंट, फिर ट्रेंडिंग, ये वेव लग सकती है जिसके चांसेस दिख रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है, जरूरी नहीं कि हो सकता है मार्केट यहाँ से कभी कभी यहाँ तक गया फिर गिर गया, लेकिन इसका मतलब ये है कि मार्केट इस तरह से करके इतना तो आएगा। बाकी एनालिसिस सीखने के लिए, समझने के लिए तो मैं इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस करता हूँ, अगर मुझे लगता है कि मार्केट मेरे लेवल को सही से वर्क नहीं कर रहा है। लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेवल को ध्यान रखिएगा। अब समझिए, अगर मार्केट, मैं आपको बता देता हूं, 4340 के ऊपर रुक जाए, निकले, या अगर मान लेते नीचे आया इस तरफ से रिट्रेस करके 42.5 4300 के पास से बाउंस होता है, लिक्विडिटी लेके अगर 4300 की या 4250 से सपोर्ट लेता है, माने बताया ये सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अगर फिर नीचे गिर जाता है आने वाले 1-2 दिन में, आप 4230 को ब्रेक करता है, तो फिर हम बेरिश हो जाएंगे, ठीक है, फिर आपके लिए काफी बेरिश हो जाएंगे, फिर काफी बेरिश हो जाएगा। अगर ये 4230 के नीचे जाना शुरू होगा, 4200 को ब्रेक करते हैं तो पैनिक थोड़ा सा बढ़ जाएगा, फिर ये यहाँ तक अगले हफ्ते आ सकता है, लेकिन इसकी चांसेस कम है। गैप डाउन ना खुले, अगर फ्लैट खुलता है थोड़ा बहुत गैप डाउन के केसेस में क्या है, फ्लैट मान लेते हैं, तो ये 4300 को फिर सपोर्ट बनाएगा, 4250 तक बहुत लड़के ज्यादा ज्यादा यहाँ तक आएगा। फिर ये बेस एरिया से अगर बाउंस होता है तो फिर ये अगर 4340 के ऊपर निकलता है तो फिर ये 4400, 4445, फिर 4505, इस तरह से आपको 4500 का टारगेट भी मिल सकता है, और पर इसके ऊपर भी जा सकता है 4550, 45
और हो सकता है आपको चांसेस हैं कि पूरे हफ्ते में शायद ना जाए 10 दिन लग जाए, लेकिन $4600 भी देखने को मिल जाए अगर ये इस वेव को फॉलो करता है। तो कभी कभी क्या करता है, मार्केट ट्रेंडिंग नहीं सस्टेन कर पा रहा तो यहाँ से फिर इस तरह से गिरने को करता है। उसके लिए भी एनालिसिस करेंगे, तो वोल्टिलिटी के साथ ट्रेड करने के लिए तैयार रहना। ठीक है, चलिए एनालिसिस खत्म करते हैं। थोड़ा वोल्टाइल रह सकता है अगले हफ्ते भी, तो ध्यान से ट्रेडिंग करिएगा। बाकी क्लियर मूव के लिए मैंने बता दिया है, लेवल टू लेवल, एक लेवल से दूसरे लेवल जाए बुक कर सकते हैं, तीसरे चौथे, ये पूरे हफ्ते के लिए टारगेट है। ये तो बहुत रेयर टारगेट है, इसको छोड़ देते हैं, हो सकता है 10 दिन में मिले। अगर गैप अप खुल गया तो फिर हो सकता है मिल ही नहीं जाए $4600। ठीक है, बीरिस कब होंगे हम लोग, 42-30 के नीचे जाता है, अगर 50 से रुकना शुरू करता है तब, क्योंकि 42.5 से 4300 एक सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग, इसके ऊपर निकलता है तो हम लोग इस तरह से प्लान कर सकते हैं। 4300 के ऊपर रुकता है तो हम लोग बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। ठीक है, 4330 25-30 के ऊपर निकलता है तो हम लोग प्रॉपर अगर चाहिए तो 4340 ब्रेक होने देना, तो इस तरह से टारगेट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना। थैंक यू सो मच।